आप ये देखिए कि कृष्ण भगवान जी को झूले में नहीं बिठाया। तो मैंने क्यों भगवान जी को झूले में नहीं बिठाया था, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया जलखरे। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। हमने कृष्ण जी का जन्मदिन कैसे मनाया कल, वो हम आपको बताएंगे। कैसे सजावट की हमने, कैसा झूला बुलवाया था, कैसा आसन तैयार किया था, हम सब आपको बताते हैं। और आप भी अपना अपना सब कुछ आपने कैसे जन्माष्टमी मनाई शेयर कीजिएगा। देखिए, घर में कोई त्यौहार रहता है तो घर में काम भी बहुत पूरता है, क्योंकि सारी तैयारियां भी करनी रहती है, भोजन वगैरह भी बनाना रहता है। जन्माष्टमी के दिन तो हम सब लोग फलाहारी करते हैं, रोटी नहीं बनती है घर में। भगवान कृष्ण जी का जन्म रहता है, सुबह से ही सब धूम मची रहती है। और काम का तो ऐसा है कि अभी हमारी बेटी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो सब अकेले ही करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। फिर भी हमने सब कुछ करके और फिर भगवान जी का सिंहासन भी तैयार किया है, और ये सब कुछ हमने तैयारी लगा के रखी है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे सिंहासन तैयार किया और कैसे झूला को आसन पे रखा है भगवान जी के लिए। सब कुछ देखिए। कल जन्माष्टमी थी और हमने कृष्ण भगवान जी का हैप्पी बर्थडे बनाया। और आप ये देखिए कि कृष्ण भगवान जी को झूले में नहीं बिठाया। तो मैंने क्यों भगवान जी को झूले में नहीं बिठाया था, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। ये हमने कल पूरी इस प्रकार से तैयारी करके रखी थी। भगवान जी को भोग भी लगाया था और ये भगवान जी के लिए पूजा की थाली सजा कर रखी थी। इसके बाद ये हमारे बेटे ने बहुत ही सुंदर झूला लेकर के आया था मार्केट से। बहुत ही सुंदर झूला लेकर के आया था। झूले के आजू बाजू भी हमने फूल लगा दिए हैं और बहुत ही सुंदर झूला है। लेकिन हमने झूले में कृष्ण जी को नहीं बिठाया। यदि हम इधर कृष्ण जी को झूले में बिठा देते तो कृष्ण जी अकेले बैठे रहते और भगवान जी, कृष्ण जी का पूरा परिवार इधर सिंहासन में अलग बैठे रहते। इसलिए हमने भगवान जी को सोचा कि उनके परिवार के साथ बिठाकर ही उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाए। तो देखिए, भगवान जी को हमने पूरे परिवार के साथ इधर सिंहासन में बिठाया। थोड़े से भगवान जी पास पास ज़रूर हैं, लेकिन देखो सब साथ में बैठे हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखो, बहुत ही सुंदर तैयार कर दिया है भगवान जी को। हमने साफा लगा दिया है और मोर पंख लगा दिया है। भगवान जी की बांसुरी रख दी है और आँखों में बढ़िया काजल लगा दिया है। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं कृष्ण जी। और कृष्ण जी का जब जन्मदिन मनेगा तो उनको पूरे परिवार के साथ होना बहुत ज़रूरी था। देखिए, इधर अगर सिंहासन में बिठाते तो भगवान जी अलग रहते और ये भगवान जी का पूरा परिवार अलग रहता। परंतु जब कोई भी उत्सव हो, कोई भी सामूहिक उत्सव हो तो सबको एक साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी अपने परिवार में ऐसा करते हैं ना, जब हम सब लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो सब एक ही कमरे में बनाते हैं, एक ही जगह मनाते हैं और एक ही जगह हम हमारी पूरी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो यदि हम भगवान जी को इधर बिठा देते हैं तो भगवान जी अकेले बैठे रहते और पूरे परिवार के सदस्य यानी भगवान जी का पूरा परिवार इधर बैठा रहता। बिठा दिया है और भगवान जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनको बैलून से सजा दिया है। मंदिर भी फूलों से सज रहा है। पूरे मंदिर में सीरीज वगैरह भी लगा दी है। अच्छे से तैयारी की थी हमने। तो भगवान जी का हमने जब तक हैप्पी बर्थडे बनाया तब तक भगवान जी इधर बैठे थे और फिर इसके बाद जब हैप्पी बर्थडे मना लिया था उसके बाद फिर हमने भगवान जी को झूले में बिठाकर और झूला झुला दिया। और झूला झुलाने के बाद फिर हमने वापस भगवान जी को उनके परिवार के साथ बैठा दिया। वो भी आपस में खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, वैसे भगवान जी के परिवार भी भगवान जी के साथ खुशियाँ मनाएंगे। तो फिर वो वहाँ बैठे रहते, पूरा परिवार यहाँ बैठा रहता तो दूरी बढ़ जाती। इसलिए हमने भगवान जी को सारे भगवान जी के परिवार के साथ उनको सिंहासन में बिठा दिया और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान कृष्ण जी। देखिए, भगवान कृष्ण जी भी खुश हैं और भगवान जी का पूरा परिवार भी खुश है, क्योंकि भगवान जी जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है। तो यह कारण था कि मैंने भगवान जी को भगवान जी का झूला बहुत ही अच्छे से मंगाया था। बहुत ही खुशी मंगाया था कि भगवान जी को पूरे समय इसमें बिठाऊंगी। लेकिन मेरा मन ऐसा करा कि नहीं, भगवान जी अकेले हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें नहीं बिठा पाई। अब कृष्ण जी का जन्मदिन मनने के बाद फिर यहाँ पर हमने उनको देखिए झूले में बिठा कर कैसे झूले दिए। ये देखो, जब हमने जन्मदिन मना लिया था उसके बाद फिर हमने भगवान जी को झूले में बिठा दिया
और भगवान जी बहुत ही अच्छे से झूला झूल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं भगवान जी। ऐसा लग रहा कि देखिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। झूला झुलाने के बाद फिर हम वापस से भगवान जी को उनके परिवार के साथ बिठा देंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको अपने मिनी ब्लॉग में बताया था कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो हमको अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए। और परिवर्तन ऐसा नहीं कि भौतिक चीज़ों का परिवर्तन, धर्म के प्रति भी परिवर्तन करना चाहिए। तो हमें एक अध्याय गीता जी का रोज पाठ करना चाहिए और कृष्ण जी के बताए हुए उपदेश पर चलना चाहिए, तो जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा और बहुत ही आनंद पूर्वक हमारा जीवन व्यतीत होगा। तो बोलिए जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस कारण से हमने नहीं बिठाया था भगवान जी को झूले में। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।